गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। और आप पुनः अपन दूसरी क्लास में वही क्वेश्चन वाली क्लास रही है और वही क्वेश्चन लगाने हैं। कल हो गया था अपना चल रहा था एक्सरसाइज 2.3 और इसके 11 क्वेश्चन हो गए थे। कितने क्वेश्चन हो गए थे? 11 क्वेश्चन हो गए थे। भैया 11 के आगे चलते हैं और कल की क्लास लंबी थी तो आज की भी क्लास कोई कम नहीं होने वाली, लगभग 1 घंटे की तो मान के ही चलो, क्योंकि क्वेश्चन जाना है, हो सकता है इसमें अभी ना हो पाए क्योंकि 1.5 घंटे भी लगने चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन क्या था? बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर 12वां क्वेश्चन। जितने बच्चों ने चैनल ज्वाइन नहीं की ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन करिए एक्स माइनस 2 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 के स्क्वायर के शून्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? शून्य ज्ञात करो। ये बहुपद है पी ऑफ एक्स। अगर हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं तो हमें इसको काय के बराबर करना होगा? 0 के बराबर करना होगा। चलो पहले इसको खोलो। ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर। एक्स माइनस 2 मत छोड़ो, ये ए है और ये बी है तो ए बराबर क्या है? एक्स माइनस 2, कोई दिक्कत नहीं गुरु जी। बी बराबर क्या है? एक्स प्लस 2, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए की जगह क्या है? एक्स माइनस 2, बी की जगह क्या है? एक्स प्लस 2। चलो भैया ए की जगह क्या है बाबू? एक्स माइनस 2 माइनस बी की जगह क्या है? एक्स प्लस 2। चलो माइनस 2 से माइनस 2 कटा, एक्स एक्स 2x, एक्स माइनस 2 माइनस का अंदर गुणा कराओगे माइनस 2, माइनस एक्स से प्लस एक्स कर गया 2x, माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4 तो कितना है? माइनस का 8x। पी ऑफ एक्स बराबर आया माइनस का 8x। कितना आया? पी ऑफ एक्स बराबर आया माइनस का 8x। इसके शून्य ज्ञात करने हैं तो इसको 0 के बराबर करना होगा तो माइनस 8x बराबर 0, तो x बराबर भी कितना हो जाएगा गुरुजी? 0। कितना हो जाएगा? 0। तो इसके वजह शून्य कितने हो गए? 0। ठीक है, अगला देखते हैं। वास्तविक विभाजन द्वारा भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। भैया वास्तविक विभाजन का मतलब है 13वें क्वेश्चन में कह रहा है कि बहुपद को भाग देना है। बहुपद को क्या करना है? भाग देना है। चलिए भैया चलो भाग देते हैं। चलो भैया 13वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 13वें क्वेश्चन में देखो भैया, क्लास आप देख लो और साथ में अपने दोस्तों को भी बता दो यार। क्यों बता दो गुरुजी? इसलिए बता दो कि हम देखते हैं भैया, पढ़ने का लोगों को टाइम नहीं है। कई बच्चों के पास तो फ़ोन भी नहीं होगा तो उन्हें अपने पास बुला के उन्हें दिखाओ क्लास। परोपकार करो, परोपकार, क्योंकि इंसान के कर्म ही उसे महान बनाते हैं। इंसान के कर्म ही उसे महान बनाते हैं, बकाया कोई चीज़ महान नहीं बनाती। चलो x माइनस 1 का भाग इसमें देना है। क्या भाग दीजिए, इसका भागफल और शेषफल बताओ। तो चलो भैया भागफल और शेषफल हम ज्ञात करते हैं। चलो हम देंगे x की घात 4 चाहिए तो हम यहाँ x की घात 3 दे देंगे। करो इसमें x की घात 4 माइनस x की घात 3 हो जाएगा। फिर यहाँ लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे? घटाने पर। ये माइनस और ये प्लस, ये कर गया तो x की घात 3 और प्लस बनाया। यहाँ x की घात 3 चाहिए तो यहाँ x स्क्वायर दे दो। इसमें जाएगा x की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर, घटाने पर ये माइनस ये प्लस, ये काट दो। ये आया एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ एक्स स्क्वायर चाहिए तो यहाँ प्लस का x दे दो तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। फिर लिखो घटाने पर, घटाने पर माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, एक्स प्लस 1 हो गया। तो यहाँ हमें एक्स प्लस 1 चाहिए तो हम यहाँ प्लस 1 देंगे क्योंकि 1 का गुणा इसमें कराएंगे तो एक्स माइनस 1 हम लिखेंगे घटाने पर। तो ये माइनस ये प्लस कट गया तो 2। तो इसमें देखो ये आ गया भागफल। भागफल क्या आया? देखो इसने कहा भागफल बताओ तो भागफल जो आया वो आया x की घात 3 धन एक्स स्क्वायर धन x और धन 1। और आपका शेषफल कितना आया भैया? शेषफल तो शेषफल आया 2। शेषफल क्या आया? 2 आया। शेषफल क्या आया? 2 आया। चलो ये समझ में आया हो तो ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा शेषफल प्रमेय से क्वेश्चन नंबर 14वां, शेषफल प्रमेय से शेषफल ज्ञात कीजिए। चलो अभी भाग समझ में नहीं आए होंगे तो हम भाग पे भी क्वेश्चन कराएंगे और मैथ से भैया इसमें क्वेश्चन करने हैं। अब जिन लड़कों को कल की जिन्होंने 1.5 घंटे की क्लास नहीं देखी होगी तो उनको तो पता है भैया। चलो निकालते हैं इसको हैं।
कि क्वेश्चन को आपको समझना है। शुरुआत के जो 30 क्वेश्चन थे आपकी पहले एक्सरसाइज के, आपको पता है किस लेवल से समझाए गए थे, इसलिए क्वेश्चन तो आपको करने होंगे और क्लास पूरी देखनी होगी। अगर आपको लगेगा ये क्वेश्चन हमसे बन गया, हम काहे को देखें, वहीं आप मात खा जाओगे, क्योंकि पता नहीं ना किस क्वेश्चन में क्या बता जाना है। शेषफल प्रमेय से शेषफल ज्ञात कीजिए। कह रहा है पी ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से भाग दिया जाए। क्या निकालना है? सिर्फ शेषफल निकालना है। क्या? और जब सिर्फ शेषफल निकालना है, उसने कह भी दिया सवाल में कि शेषफल प्रमेय ज्ञात, शेषफल प्रमेय से लगाओ। पहला क्वेश्चन कह रहा है पी ऑफ एक्स बराबर एक्स की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, और जी ऑफ एक्स बराबर क्या दिया? x प्लस 1। अगर हमें शेषफल प्रमेय देना है तो हमें इसको 0 के बराबर कराना होगा। हम लिखेंगे जी ऑफ एक्स बराबर 0, तो हमारा आएगा x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर ये उस तरफ जाएगा -1। कितना आ गया? -1। तो x बराबर क्या आया? -1। x बराबर -1 हम इसमें रख देंगे, किसमें? p ऑफ x में रखो। तो p ऑफ -1 बराबर -1 की घात 3 माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा -1 -1, तो ये हो जाएगा -1 -2 गुणा 1 माइनस माइनस प्लस 4 -1। चलो -1 -2 प्लस 4 -1, माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2, कितना हो गया? माइनस का 4 प्लस 4। तो p ऑफ -1 में क्या आया? 0। तो शेषफल 0 आया। शेषफल कितना आया? 0। लेकिन यहाँ से एक बात से और हो गई कि जो g ऑफ x है वो p ऑफ x का एक गुणनखंड है, मतलब x प्लस 1 एक गुणनखंड है, और साथ में x बराबर -1 एक शून्यक है। क्यों? क्योंकि जो शून्यक होता है वही तो शेषफल को क्या कर देता है? 0। जो शेषफल होता है उसी को क्या कर देता है भैया? 0। क्या करता है बाबू? 0। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो भैया। देखो बेटा, इधर देखो, p ऑफ x बराबर कह रहा है x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 50। ठीक है, तो g ऑफ x बराबर x माइनस 3, जी ऑफ x बराबर x माइनस 3। फिर इसमें वही करना है बाबू। क्या करेंगे कि हम g ऑफ x को करेंगे 0 के बराबर, तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3। हमें शेषफल निकालना है, हम p ऑफ 3 निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? p ऑफ 3। जब हमारा p ऑफ 3 निकलेगा उसमें x बराबर 3 रखेंगे, और सॉल्यूशन करने पे जो संख्या बचेगी वही हमारा शेषफल होगी। चलो निकालते भैया। p ऑफ 3 की घात 3। देखो भैया, ऑफलाइन कोचिंग जैसे चल रहा है माहौल, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं। अब नहीं कर पाओ तो क्रम 4 हो, तो फिर आप समझो भैया। कौन समझेगा? फिर आप समझेंगे। पूरा कराया जा रहा है, आपको सिर्फ अपना नेट का 2 GB डाटा है, उसका ही यूज करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसलिए आप क्लास को देखिए और करिए। चलिए, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 3 का क्यूब तो 27 माइनस 3 गुणा 9 प्लस 4 की 12 प्लस 50। चलो भैया, 27 माइनस 27 प्लस 12 62, 27 से 27 कट गया, कितना आया? 62। ये क्या आ गया? शेषफल। क्या आया? शेषफल। तो p ऑफ 3 जो आया वही क्या है? शेषफल। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि x माइनस 3 इसका गुणनखंड नहीं है, और x बराबर 3 इसका शून्यक भी नहीं है, क्योंकि यदि शून्यक होता, गुणनखंड होता, तो बात अलग होती। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए इसी का तीसरा पार्ट देखो। इसी का तीसरा 14वें का नहीं 4 है भैया। हाँ, तीसरा और चौथा 2 पार्ट और रहेगा। एक एक क्वेश्चन करा रहे हैं आपको, और इतने क्वेश्चन कर लेने के बाद आप किसी भी बुक को उठा लीजिए, किसी भी दुनिया की किताब को, हर क्वेश्चन बन जाएगा। और ना बने तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, आप हमसे कहना गुरुजी क्वेश्चन ना बुझाएगा। हम कहेंगे पहले क्वेश्चन भेजो, क्वेश्चन, फिर तुम चैनल पर क्वेश्चन भेजोगे। ठीक है, और जब क्वेश्चन भेजोगे तो फिर तुम्हें समझ में आएगा क्या कि गुरुजी क्वेश्चन तो हमें खुद नहीं आ रहा था, आप तो सिखा दिए थे। क्योंकि कहीं से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, 9th का ना 10th का। गणित की हम जिम्मेदारी लेते हैं। आपको देखना है तो पुराने ईयर्स के देखिए। ठीक है, आगे चलते हैं भैया। इसमें भी वही है कि हम इसको ही शून्य करेंगे। जी ऑफ एक्स बराबर 0 करो, क्योंकि इसी से भाग देना है, बराबर 0। 2x बराबर 1, x बराबर 1/2।
x बराबर 1/2, तो p ऑफ 1/2 निकालो 4, 1/2 की घात 3 माइनस 12 गुणे 1/2 का स्क्वायर प्लस 14 गुणे 1/2 -3। चलो भैया 4 गुणे इसका घन करेंगे तो 1/8 माइनस 12 गुणे इसका 1/4 प्लस 14/2 -3, 4 × 12, 4 दूनी 8, 1/2 -3 प्लस 2 7 14, 7 -3। चलो भैया ये करो, ये हाफ है, -3 माइनस 6 हो जाएगा, प्लस 7 -6, 1/2 यहाँ से बचा 1/1 कर दो, 2, 1 + 2 3/2, कितना आया 3/2। तो पी ऑफ हाफ कितना आ गया 3/2, ये शेष फल हो गया। क्या हो गया शेष फल, और शेष बातें आप लिख सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन इसी का देखिए 14वें का, 14 का लास्ट। अभी देखो 14 पहुंचा है, 10-15 मिनट की क्लास होने वाली है, सोचो इसी के 30-35 क्वेश्चन और फिर हैं। इसमें लेकर खत्म करेंगे आज, देखते हैं कितने देर तक झेल सकते हैं क्लास को। चलिए क्योंकि पी ऑफ एक्स, चौथा देखो 14वें का चौथा, पी ऑफ एक्स बराबर x की घात 3 माइनस 6x² प्लस 2x - 4 कह रहा है g ऑफ x बराबर 1 - 3/2x। हम इसको मान लेंगे कि ये गुणनखंड है, हम मान के ही कर रहे हैं। तब जब हम g ऑफ x को 0 करा रहे हैं तो हम ये मान के कर रहे हैं कि ये गुणनखंड है, वो बाद में नहीं हो रहा है, वो यही तो सिद्ध होता है, इसी को सिद्ध कहते हैं। तो हम मानते हैं कि g ऑफ x क्या है, इसका एक गुणनखंड होगा, तो इसको 0 कर दो, तो 1 - 3/2x बराबर 0। तो इसको साथ ले जाएंगे तो 3/2x बराबर 1 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 2/3 उल्टा। x की वैल्यू कितनी होगी 2/3। अगर ये गुणनखंड है तो इसको संतुष्ट करेगा, तो p ऑफ 2/3 कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो देखो रखा हमने 2/3 की घात 3 माइनस 6 गुणे 2/3 की घात 2 धन 2 गुणे 2/3 माइनस 4। चलो 2 का घन 8, 3 का 27 माइनस 6 गुणे 4/9 धन 4/3 माइनस 4/1। चलो काटो, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 8/27 माइनस 8/3 प्लस 4/3 माइनस 4/1। 27 एलसीएम आ गया, 8 माइनस 72 इसका देंगे तो 9 बार जाएगा 36 माइनस 27 बार जाएगा तो 27 दूनी 54, और 54 कितना हो जाएगा 108, 27 चौको 108। तो भैया जोड़ो, 72 में 36 घटाओगे 36 ही बचेंगे, तो माइनस के 36 माइनस के 108 हो जाएगा माइनस का 136। ये हो गया शेष फल। क्या हो गया शेष फल, ये क्या हो गया शेष फल। चलिए आगे देखो 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जांच कीजिए, ये सारे समझ में आ रहे हैं, मान रखना है। ऐसे ऐसे प्रकार के कई क्वेश्चन है। अभी 15वां भी इसी टाइप के क्वेश्चन है, उसकी भाषा बदल रही है। यहाँ शेषफल पूछा तो हम शेषफल निकाल दिए, अब पूछ रहा है देखो, अब पूछ रहा है उसको भी देख लेते हैं। देखो कह रहा है जांच कीजिए कि पी ऑफ एक्स, 15वां क्वेश्चन, जांच कीजिए कि पी ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स का एक गुणज है, का एक गुणज है या नहीं, यही जांच करनी है, गुणज है कि नहीं। क्या कहा गुरुजी पी ऑफ एक्स, तो पी ऑफ एक्स बराबर दिया है, देख ले तो भाई लैपटॉप दूरी है ना, x की घात 3 माइनस 5x² प्लस 4x माइनस 3 कॉमा लगाओ, जी ऑफ एक्स बराबर x माइनस 2, जी ऑफ एक्स बराबर x माइनस 2, जी ऑफ एक्स बराबर x माइनस 2। चलो भैया गुणज है कि नहीं, अगर है तो जी ऑफ एक्स क्या के बराबर कर दो 0 के बराबर, तो x माइनस 2 बराबर क्या होगा 0, तो x बराबर 2। अगर गुणनखंड है तो x बराबर 2 इसमें रखो, p ऑफ 2 क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। चलो 2 की वैल्यू देखो, 2 की रखो, 2 की घात 3 माइनस 5 गुणे 2 की घात 2 प्लस 4 गुणे 2 माइनस 3, 8 माइनस 5 गुणे 4 धन 8 माइनस 3, 8 8 ये धन के 8 16 कर दो,
माइनस 5 को 20 माइनस 3, तो घटाएंगे कितना हो जाएगा माइनस के साथ। पी ऑफ 2 कितना आया माइनस के साथ, जीरो नहीं आया, जीरो नहीं आया, तो लिख देंगे कि पी ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स का गुणाज नहीं है। क्या नहीं है, गुणाज नहीं है। कल सिखाया था कि नहीं, मल्टीप्लिकेशन सिखाया था कि नहीं, गुणाज नहीं है, गुणनखंड नहीं है। चलिए आगे देखते हैं अगला सेकंड पोर्शन इसका सवाल का। देखो ये पहला भाग था, अब दूसरा देखो इसमें क्या कह रहा है। पी ऑफ एक्स 2x³ माइनस 11x स्क्वायर माइनस 4x धन 5 जी ऑफ एक्स बराबर 2x + 1। ठीक है, इसको हम 0 के बराबर करेंगे। जी ऑफ एक्स बराबर 0, 2x + 1 बराबर 0, 2x बराबर -1, x बराबर -1/2, x बराबर -1/2। ठीक है, p ऑफ -1/2 कितना होना चाहिए, 0। अगर गुणज है, अगर गुणज है तो क्या होना चाहिए, 0। चलो निकालते हैं भैया इसको, रखते हैं 2 गुणे -1/2 की घात 3 माइनस 11 गुणे -1/2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे -1/2 प्लस 5, 2 गुणे -1/8 माइनस 11 गुणे, ये प्लस का हो जाएगा 1/4, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा 4/2 प्लस 5। चलिए 2 एकम 2, 2 चौको 8, -1/4 -11/4 और प्लस 2 2 4, 2 + 5, ये माइनस माइनस से जुड़ेगा तो -12/4, 5 2 7, 4 3 12, माइनस का 3 प्लस का 7 कितना आया 4। ये भी गुणाज नहीं है, ये भी गुणाज नहीं है। तो 15वां क्वेश्चन खत्म हो गया। अब कह रहा है 16वां बताइए भाई गुणनखंड है कि नहीं। तो गुणनखंड है कि नहीं, तो ये भी उसमें क्या होगा, भाग देना होगा। तो भाग देंगे और शेष पर 0 आएगा तो गुणनखंड होगा, और नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो नहीं होगा। सीधा भाई गुणजपूर्ण गुणनखंड पूछे, आपको भाग देके करना है, आपको भाग देके क्या करना है, वो ये रखिए पूरा एक दिन बैठ के करिए, खाइए यहीं पे अच्छे से। तो नहीं भैया उनको खाना खिलाया होता है, वो पनीर नहीं खाते हैं, पनीर का मसाला खाते हैं, टुकड़े रखते हैं, तो वो आदेश दिया अगर यहीं बैठ के खाइए भैया। अगर नहीं खाया तो लाइव आपको ऑफिस भी खा सकते हैं, समझ रहे हो। खाइए खाइए खाइए, स्पीड में खाइए, हम क्लास पढ़ाते। चलिए आइए अपन लोग ध्यान देते हैं। हाँ भैया ध्यान देना पड़ता है, भगना है, भगना देवता होता देवता। हाँ x + 3 कह रहा है, x + 3 बहुपद 69 11x माइनस x² + x³ का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। तो भैया अगर ये गुणनखंड है तो इसको हम 0 कर देंगे, और x बराबर -3, x बराबर -3 पे जो बहुपद है इसको हम p ऑफ x मान लेते, तो उसने दिया नहीं, इसको 0 होना है। p ऑफ -3 बराबर क्या होना चाहिए, 0। चलो करो भैया इसको, 69 + 11 गुणे -3 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस -3 का क्यूब, 69 -11 = 33 -9 और -27। चलिए भैया जोड़िए इनको, माइनस माइनस के जोड़ लीजिए, 69 - 2 7 3 10 9 19 3 2 5 1 6, कितना है 0। तो 0 आया तो ये क्या है, गुणनखंड है, ये गुणनखंड है। चलिए आगे देखिए, 2x - 3 बहुपद का गुणनखंड है क्या। देखो ये बहुपद लिख दिया इसने, x² + 2x³ - 9x² + 12, 2x - 3 ये है कि नहीं, इसको हम 0 के बराबर कराएंगे। अब देखो भाई जल्दी में इसलिए चल रहा है कि आप बहुत क्वेश्चन करा चुके हैं। x बराबर 3/2 इसमें रख देना, अगर मान 0 आ जाए तो गुणनखंड है, और मान 0 ना आए तो गुणनखंड नहीं है। कलम चलाओ, खुद से करो, खुद से करो। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 17वें पे। अरे भैया हाँ यार 17वें पे आते हैं, कितने में पे आते हैं, 17वें पे आते हैं। चलो भैया निर्धारित कीजिए कि किस बहुपद का, क्वेश्चन देखो 17वां लिखो भैया, अच्छा क्वेश्चन है। यार निर्धारित कीजिए कि निम्नलिखित में से किस बहुपद का
x माइनस 2 एक गुणनखंड है। चलिए पहला कह रहा है 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 64। बाबू मम्मी का फोन ले आना फिर। हाँ अगला देखो 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। चलिए देखिए 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 64। अगर ये गुणनखंड होगा तो x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर 2, x बराबर 2 रखेंगे तो ये बहुपद है काय के बराबर होना चाहिए 0 के, तो रख दो 2 की घात 2 प्लस 6 गुणित 2 माइनस 64, 3 2 की घात 2 4 प्लस 6 दूनी 12 माइनस 64, 4 × 12 प्लस 12 माइनस 64। क्या 24 माइनस 64 0 के बराबर होगा? नहीं होगा। कितना होगा? तो माइनस 40 होगा। गुणनखंड है तो ये नहीं है, बहुपद का गुणनखंड नहीं है। इसका देख लेते हैं, इसमें भी x बराबर 2 रखो तो 4 गुणे 2 की घात 2 प्लस 2 माइनस 2, 2 से 2 कट गया, यहाँ क्या आएगा धन का बचेगा, तो ये भी गुणनखंड नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। दर्शाइए कि अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन 18वां। पढ़ो भैया क्वेश्चन, हम लिखेंगे नहीं यहाँ पे, हम सीधा सॉल्यूशन कराएंगे। अरे लिखने में टाइम लगता है। देखो भैया दर्शाइए कि p माइनस 1, चलिए ठीक है देखते हैं, कुछ देखना है। p माइनस 1 बहुपद कह रहा है, p माइनस 1 बहुपद p की घात 10 माइनस 1 का एक गुणनखंड है, साथ ही p की घात 11 माइनस 1 का भी एक गुणनखंड है। अच्छा ये जो है p ऑफ माइनस 1 इसका भी गुणनखंड है और इसका भी गुणनखंड है, ये हमें प्रूफ करना है। चलो आओ करते हैं प्रूफ। तो हम p ऑफ माइनस 1 को 0 करेंगे और p बराबर होगा 1, तो इसको हम लिखते हैं p ऑफ x। ये बहुपद है जो 10 की p की घात 10 माइनस 1, तो p ऑफ 1 जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 0। रखो भैया 1 की घात 10 माइनस 1 माइनस 1, तो p ऑफ 1 कितना हो गया 0। कितना हो गया 0। आई इसका भी यदि गुणनखंड है तो इसको भी हम मान लेते हैं p ऑफ x बराबर, ये दूसरा p की घात 11 माइनस 1, यहाँ पे भी p ऑफ 1 कितना होना चाहिए 0। तो रखो 1 की घात 11 माइनस 1 माइनस 1 बराबर 0, p ऑफ 1 बराबर, दोनों क्या हो गए 0, दोनों क्या हो गए 0। उतारिए चलिए ठीक है। चलो ये करिए अरे कुछ नहीं। आगे देखो ये अगला देखो, अगला चलो कौन सा है 18वां क्वेश्चन देखो। 18वां होगा 19वां। m के किस मान के लिए 18वां देखो, वो सॉरी अरे क्या यार 19वां। ये सारे क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन हैं, इनको छोड़ना नहीं बाबू। ये क्वेश्चन समझ लीजिए आपकी जान है जान, महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 18 का। m के किस मान के लिए, m के किस मान के लिए, m के किस मान के लिए x की घात 3 माइनस 2m x स्क्वायर प्लस 16 द्विपद x प्लस 2 से विभाज्य है। क्या इसने कह दिया कि विभाज्य है, क्या कह दिया विभाज्य है, लेकिन m का मान नहीं दिया। मतलब ये कहना ये चाहता है कि जो बाबू ये आपको बहुपद दिया गया ना p ऑफ x की घात 3 माइनस 2m x स्क्वायर प्लस 16, ये जो बहुपद दिया गया ये x प्लस 2 से विभाज्य है। मतलब x प्लस 2 से जब हम भाग देंगे तो 0 आएगा शेष पद। मतलब इसका एक शून्य का x बराबर माइनस 2 है, इसका एक शून्य क्या है x बराबर माइनस 2 है। क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, पहले तो ये बताओ।
अरे आई कि नहीं आई? चलिए, इसका एक शून्यक है। क्या है? शून्यक है। तो हम कह ये सकते हैं कि गुरुजी अगर शून्यक है तो p ऑफ -2 0 कर दे। बिल्कुल सही कर दे। चलो रखते हैं x की घात। चलो x की घात कितना है ये देखो, x की घात 3, तो -2 की घात 3 -2 m गुणे -2 की घात 2 प्लस 16 क्या होना चाहिए? 0। क्या होना चाहिए? 0। -2 की घात 3 मतलब -8 -2m 2 दूनी 4 प्लस 16 बराबर 0। माइनस का 8 प्लस का 16, देखो माइनस का 8 प्लस का 16 यहीं से खेला होगा। माइनस का 8 प्लस का 16 जब जोड़ोगे तो ये कितना आएगा? प्लस का 8। दो माइनस की 2m और 4 का गुणा कराओगे तो माइनस का 8m बराबर 0। इस 8 को उस तरफ ले जाओ पक्षांतर करने पर, -8m बराबर -8 आया, माइनस से माइनस कट गया प्लस हो गया। m बराबर इस 8 को पक्षांतर करेंगे तो बट्टे में आएगा, 8 से 8 कट गया, m बराबर 1। m बराबर 1, m के किस मान के लिए? m बराबर 1 मान के लिए हम अगर इसमें रखेंगे तो समीकरण बनेगा, बहुपद बनेगा x³ -2x² प्लस 16। इस बहुपद के लिए x + 2 इसका एक क्या है? गुणनखंड है। इसका एक गुणनखंड है। चलिए बता दिए। इसका 20वां क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 20वां है, 21वां है, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। कुछ क्वेश्चन अभी हम मिस करवाएंगे गुणनखंड वाले, वो बाद में करवाएंगे। ठीक है, काहे करवाएंगे? क्योंकि अभी हम गुणनखंड सिखाएंगे ना आपको। चलिए, आपको ये विभाज्यता वाले गुणनखंड है, आप फिर गुणनखंड करना भी सिखा देंगे, अभी तो मानना सीखे हो। चलो भैया 21वां देखो, सॉरी 19वां हो गया ना। हाँ अब 20वां देखो। 20वां चलो कह रहा है यदि x + 2a, यदि देखो भैया कुछ क्वेश्चन हम लिखवाते जा रहे हैं। x + 2a बहुपद, ये सारे वही क्वेश्चन है जो चैनल पे हमने भेजे थे। बहुपद x की घात 5 -4a² x³ 4a² x³ प्लस 2x प्लस 2a प्लस 3 का एक गुणनखंड है। तो ये ज्ञात कीजिए। कह रहा गुणनखंड है भैया, x + 2a बहुपद है जो, इसका गुणनखंड है। तो a का मान ज्ञात कीजिए। गुरुजी हाँ बेटा, p ऑफ x बराबर कह रहे हैं आप x + 5 -4a² x की घात 3 प्लस 2x प्लस 2a और प्लस 3 कह रहे हैं x + 2a इसका एक गुणनखंड है। अगर ये गुणनखंड है तो इसको हाल बराबर 0 के करो और x बराबर -2a रखो। और x बराबर -2a इस बहुपद में जैसे ही रखोगे तो इसको कर देना पड़ेगा इसको 0। तो देखते कहने का मतलब ये कह रहा है p ऑफ -2a करोगे तो 0 आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो गुणनखंड है, लेकिन चूंकि वो तो कह चुका है गुणनखंड है, फिर गुरुजी काहे रखना? क्योंकि गुणनखंड है तो हम a का मान ज्ञात करते हैं। काहे का मान? a का मान। तो अब हमें मानना नहीं है भाई, है 0 ही होगा। चलो रखो x की जगह -2a, -2a की घात 5 -4a² -2a की घात 3 प्लस 2 -2a प्लस 2a प्लस 3 काय के बराबर होगा? 0 के। -2 की घात 5, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 -32 a की घात 5 -4a², ये -2 की घात 3 है तो माइनस के 8a³ माइनस का 8a³ आएगा। यहाँ प्लस माइनस गुणा माइनस, 2 दूनी 4a प्लस 2a प्लस 3 बराबर 0 -32 a की घात 5 माइनस माइनस प्लस 8 चौका 32 a की घात 5 माइनस के 4a में प्लस के 2a जोड़ो तो -2a प्लस 3 बराबर 0। देखो ये प्लस के 32 a की घात 5, ये -32 a की घात 5, दोनों कट के शून्य हो जाएंगे, बचेगा -2a प्लस 3 बराबर 0। तो -2a इसका उस तरफ ले जाएंगे तो -3, माइनस से माइनस कट गया, ये बराबर आएगा 3/2। तो एक एक किस मान के लिए? ये बराबर 3/2 मान के लिए गुणनखंड है। चलिए हम आते हैं 21वें क्वेश्चन पर। इस पे आते हैं 21वें क्वेश्चन पर।
चलिए ये समझ में आया कि नहीं। तो कह रहा है बहुपद यदि x प्लस ए बहुपद इतने का एक गुणनखंड है, मान लिया, और ये जब गुणनखंड है तो इसको जीरो करना है, जीरो करना है तो इसी मान पे ये भी जीरो होगा क्योंकि गुणनखंड है, तो हमने जीरो कर दिया। चूंकि हमें निकालना था ए का मान, हमने ए का मान निकाल लिया। इन क्वेश्चन को दोबारा करना, क्लास को दोबारा 2-3 बार बैक कर करके देखना, क्वेश्चन समझ में आएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन अच्छे हैं, कायदे के हैं, और हम ये दावा कर सकते हैं कि इन क्वेश्चंस के अलावा आपको कहीं समस्या होगी नहीं, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन है भैया, एनसीईआरटी लग रही है अपनी। चलो एम के किस मान के लिए 21 में कह रहा है, एम का मान ज्ञात कीजिए, लीजिए किस भी नहीं कहा, मान ज्ञात कीजिए। क्या मान ज्ञात कीजिए, कह रहा है ताकि 2x - 1, ताकि, अरे वो तुम्हारा ताकना नहीं रहे, 2x - 1 बहुपद 8x की घात 4 प्लस 4x³ माइनस 16x² प्लस 10x प्लस m का एक गुणनखंड है, प्लस m का एक गुणनखंड है। m का मान ज्ञात कीजिए, गुणनखंड है भैया, गुणनखंड है कौन, 2x - 1 क्या है, गुणनखंड है। अगर ये गुणनखंड है तो इसको काय के बराबर करना है गुरुजी, 0 के बराबर। -1 का पक्षांतर करेंगे तो 2x बराबर 1 हो जाएगा और x बराबर 1/2 हो जाएगा। अब ये जो बहुपद है, हमको पता है कि अगर x बराबर, ये गुणनखंड है तो ये 0 करेगा, तो चलो भैया P ऑफ 1/2 क्या होना चाहिए, 0। इसको यहीं लिख देते हैं हम। अब इस बार P ऑफ x, जब भी बहुपद होया करे तो उसको P ऑफ x लिख लिया करो, पॉलिनोमियल ऑफ x। चलिए इसको हमें 0 करना है तो 8 x की जगह लिखना है 1/2 की घात 4 प्लस 4 गुणा 1/2 की घात 3 माइनस 16 1/2 की घात स्क्वायर प्लस 10 1/2 प्लस m क्या होना चाहिए, 0। क्या होना चाहिए, 0। तो 8 गुणा, इसको करेंगे 1/8 क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, माफ कीजिए 16 आएगा। देखिए धन ये 4 1/2 की घात तो यहाँ आएगा 8 माइनस 16 1/2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 से काटो 2 पंचे 10 5 प्लस m इक्वल टू 0। 8 एकम 8 8 दूनी 16 4 एकम 4 4 दूनी 8, यहाँ से बचे 1/2 प्लस 1/2 माइनस 4 चौका 16 माइनस 4 प्लस 5 प्लस m इक्वल टू 0। हाफ और हाफ मिलेगा, 1/2 तो 1 हो जाएगा, माइनस 4 में प्लस के 5 जोड़ोगे तो प्लस का 1 प्लस का m बराबर 0, तो 2 प्लस m बराबर 0, 2 को उस तरफ ले जाओगे तो m बराबर -2। अब कई पगला यहाँ से कहे होंगे गुरुजी क्या कर दिए, तो देखो गुरुजी कुछ नहीं किए, 1/2 प्लस 1/2 लासा 2 आएगा, ऊपर हर समान है तो अंश जुड़ जाते हैं, 2/2 तो आया 1। अरे सीधा सीधा लगा देते, आधा और आधा मिलके 1 हो गया, आधे हम तुम आधे मिल गए, दीवाने हम तुम्हारे बन गए। यही सब गाएगा तुम लोग, इसमें नहीं पूछना पड़ेगा गुरुजी समझ में नहीं आया। चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 पे। आप किस पे आते हैं, 22 पे। अभी सफर लंबा है, इस सप्ताह की सारी क्लासेस बड़ी होने वाली हैं। क्यों, कल की 1.5 घंटे की, आज भी लगभग 1 घंटे की होगी क्लास, फिर भी नहीं होगा कल की क्लास, और जैसे कल की क्लास खत्म होगी तो फिर अपना हाई स्कूल वाला बहुपद शुरू हो जाएगा। चलिए 22वां कह रहा है यदि x + 1 बहुपद ax³ प्लस x² - 2x प्लस 4a - 9 का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान पूछा है, गुणनखंड है कह दिया है, तो जब गुणनखंड है तो ये जो हमारा बहुपद आया है इसको हम p ऑफ x लिख लेते हैं, और ये इसका एक गुणनखंड है तो इसको 0 के बराबर कर देंगे, x बराबर -1, तो p ऑफ -1 कितना होना चाहिए, 0। चलो रखो, a -1 की घात 3 x² तो -1 की घात 2, x की जगह रखना -2 गुणे x की वैल्यू -1
धन 4a माइनस 9 इज इक्वल टू 0। माइनस 1 की घात 3, माइनस 1 की घात 3 तो माइनस a प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 4a माइनस 9 इज इक्वल टू 0। चलो भैया माइनस ए में प्लस के 4 जुड़ेंगे तो 3a, 2 और 1 3 माइनस 9 बराबर 0। 3a 3 में से माइनस 9 माइनस 6 बराबर 0। 3a बराबर 6, a बराबर 6/3, a बराबर आया 2। कितना आया? 2 छाप लो। 23 24 25 26 छोड़ रहे हैं, अभी 27 भी छोड़ रहे हैं, 28 भी छोड़ रहे हैं, 29 भी छोड़ रहे हैं, 30 भी छोड़ रहे हैं। गुरु जी काहे छोड़ रहे थे? छोड़ेंगे नहीं, कराएंगे सब, कराएंगे सब का सब कराएंगे। लेकिन अभी ये वाला टॉपिक जो बहुपद वाला चल रहा है इसकी क्वेश्चन और कराने हैं। आइए एक्सरसाइज 2.4 पे। ये 22 के बाद जितने 11 क्वेश्चन छूटे हैं, कितने छूटे हैं? 11 को क्वेश्चन छूटे हैं, वो हम कल की क्लास में कराएंगे क्योंकि गुणनखंड वाले क्वेश्चन हैं। चलिए अब अभी हम एक्सरसाइज 2.4 को, और 2.4 में क्वेश्चन कितने हैं? इसके भी कुछ ही क्वेश्चन हैं, मतलब 3 क्वेश्चन है बहुपद वाले, 3 4 क्वेश्चन, तो 4-5 क्वेश्चन आज करा के और क्लास खत्म करते। गुणनखंड वाले क्वेश्चन कल की क्लास में कराएंगे। चलो एक्सरसाइज 2.4 पे आओ। आपको जो पेज भेजे गए हैं उसमें लिखा है इस पर एक्सरसाइज 2.4 कौन सी है, तो आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं कि गुरुजी कहाँ लिखा है। टेलीग्राम पे पेज दिए, उन प्रश्नों को लिखिए। एक्सरसाइज 2.4 का पहला क्वेश्चन देखो। अब 2 फोन नहीं होंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो क्वेश्चन उतार लो बेटा, एक दिन भेजे थे, अब लेकिन नहीं पढ़ना तो क्या करें। कह रहे यदि बहुपदों, थोड़ा यहाँ पहुंचा, देखो ये आपको लग रहा है कहानी, देखो ये देख रहे हैं, हाँ यदि बहुपदों, स्नान कर लिए बाबू दोबारा से रात में, यह यदि बहुपदों AZQ प्लस 4Z² प्लस 3Z माइनस 4 और ZQ माइनस 4Z प्लस A को, प्लस A लिखा है, A को Z माइनस 3 से भाग दें, तो प्रत्येक दशा में समान शेषफल प्राप्त होता है। क्या शेषफल समान होगा? भाग दें, शेषफल समान है, शेषफल समान है, तो A का मान ज्ञात कीजिए, तो A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 बहुपद दिए हैं, एक दिया है P1 ऑफ Z, क्या दिया? AZ की घात 3 प्लस 4Z² प्लस 3Z माइनस 4। एक दिया है दूसरा P2 ऑफ Z, ZQ माइनस 4Z प्लस A, और इन दोनों में Z माइनस 3 से भाग देना है। कह रहा शेषफल बराबर है, मतलब इसका जो शेषफल आएगा R1, इसका जो शेषफल आएगा R2, दोनों होंगे बराबर। मैंने इतनी बात समझ में आई? कह रहा Z माइनस 3 से इसमें भाग दो, इस वाले बहुपद में, तो शेषफल जो आएगा, और Z माइनस 3 से इसमें भाग दो, तो जो शेषफल आएगा, दोनों शेषफल कैसे होंगे गुरुजी? बराबर। कैसे होंगे शेषफल? बराबर। कैसे होंगे? बराबर। चलो तो हम इसका भाग देते हैं शेषफल प्रमेय से, तो हम Z माइनस 3 बराबर रखते हैं 0, तो Z बराबर कितना आ जाएगा? 3। तो हम P1 ऑफ 3 निकालते हैं और इसको आना चाहिए 0। चलो रखते हैं A, Z की घात 3 की घात 3 प्लस 4 Z 3 की घात 2 प्लस 3 Z की जगह 3 माइनस 4। चलो A 3 त्रिका 9 27 धन 4 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9 माइनस 4 27A, इसको 0 के बराबर करना है, या रिमाइंडर है जो 27A प्लस 9 चौको 36 प्लस 4 में से माइनस 5 जाएंगे प्लस 5, 27A प्लस 41। ये P1 ऑफ 3 का जो है वो शेषफल आ गया। क्या आ गया? शेषफल आ गया। चलो अब इसका शेषफल निकालते हैं। P2 का, P2 ऑफ इसका भी Z माइनस 3 Z बराबर 3 होगा, 3 निकालो भैया, 3 की घात 3 माइनस 4 3 प्लस A, ये हो गया 27, ये हो गया 27 माइनस 12 प्लस A, घटाओगे तो 15 प्लस A, ये P2 ऑफ 3, ये यहाँ से शेषफल आ गया। ये कह रहा है ये दोनों शेषफल जो है 27 से प्लस 41 और 15 प्लस A दोनों कैसे हैं? बराबर हैं। उसने कहा है कि Z भाग देने में शेषफल समान आते हैं, मतलब ये 27A प्लस 41 जो है
वो और 15 प्लस ए बराबर हैं। गुरु जी कैसे बराबर हो गए? डिपेंड ऑन ए, डिपेंड ऑन ए। चलो ए को एक तरफ करो, 27 ए माइनस ए, 41 को उस तरफ ले जाओ, 15 माइनस 41 घटाओगे तो 26 ए आएगा। इससे घटाओ, घटाओ भैया, माइनस का बचेगा 26 बचा, 26 से 26 घटाओ, ए बराबर -1, ए बराबर -1। तो ए का मान क्या होगा? -1। क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो दोबारा समझो। कह रहा है यदि बहुपदों ए जेड क्यू प्लस 4z स्क्वायर प्लस 3z माइनस 4 और इतने को z-3 से भाग दिया जाए। किससे भाग दिया जाए? z-3 से। z-3 से जब हम भाग देंगे तो शेषफल बराबर आएंगे। इसका और इसका शेषफल कैसा आएगा? बराबर। कैसा आएगा? बराबर आएगा। तो हमने z बराबर 3 यहाँ रखा और z बराबर 3 यहाँ रखा और दोनों के शेषफल निकाल लिए। इसका शेषफल ये आया और इसका शेषफल ये आया और दोनों शेषफल को उठाए क्या कर दिया? क्योंकि उसने कहा था शेषफल कैसे हैं? समान। उसने कहा था शेषफल कैसे हैं? समान। तो हमने तो भैया शेषफल कर दिए समान। क्या कर दिए? समान। चलिए, हाँ भाई पसीना है, गर्मी है। चलिए आगे देखिए 2.4 का दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज 2.4। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बहुपद p ऑफ x। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है p ऑफ x जो है वो x की घात 4 माइनस 2x क्यूब, x की घात 4 माइनस 2x क्यूब, एक्सरसाइज 2.4 यहाँ लिखते हैं, प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax, प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस 3a माइनस 7 को x प्लस 1 से भाग देने पर 19 शेषफल प्राप्त होता है। क्वेश्चन समझना, 19 शेषफल प्राप्त होता है। तो a का मान ज्ञात कीजिए, a का मान ज्ञात कीजिए। साथ ही जब यह बहुपद x प्लस 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल बताइए। फिर x प्लस कह रहा है x प्लस 2 से भाग दोगे तो शेषफल बताओ। इसको हम बाद में यहाँ करते हैं, इसको हटाओ पहले, इतना देखते हैं। कह रहा है इसको हम x प्लस 1 से भाग देंगे। तो भाग देने के लिए अगर हमें शेषफल निकालना है तो हमें कुछ नहीं करना, x प्लस 1 बराबर 0 करना, x बराबर -1। हम x बराबर -1 जैसे ही रखेंगे शेषफल आ जाएगा। लेकिन इसने शेषफल ऑलरेडी 19 दे दिया। हम जैसे ही रखेंगे तो p ऑफ -1 क्या दे देगा? शेषफल दे देगा। क्या दे देगा? शेषफल। क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो गुणनखंड हो जाएगा। लेकिन चूंकि उसने दिया है कितना? -19, शेषफल कितना दिया? 19। चलो p ऑफ -1 रखते हैं, -1 की घात 4 -2 चलो रखो। ये प्लस का 4 निकलेगा, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का a, प्लस का 3a माइनस 7, 4 2 6 3 9, 9 में से 7 गया कितना बचा? 2 और प्लस 4a। ये क्या हो जाएगा? p ऑफ -1। क्या है? p ऑफ -1 मतलब ये शेषफल आया। देखिए शेषफल ऑलरेडी उसने कितना दिया? 19। तो 2 प्लस 4a को हम किसके बराबर करा देंगे? 19 के। तो 4a बराबर हो जाएगा 19 माइनस 2, तो 4a बराबर हो जाएगा 19 में से 2 जाएगा 17। तो ये बराबर हो जाएगा 17/4। a का मान क्या है? 17/4 है। कितना है? 17/4 है। कितना है बाबू? 17/4। देख लो भैया कहीं गलती तो नहीं हुई। x प्लस 1 से भाग देने पर 19 प्राप्त होता। चलो देते हैं माइनस, इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें लग रहा है इसके 4 वैल्यू ना आ जाए। यहाँ -1 प्लस 2 ठीक है। अच्छा लग रहा है ना, लगने से क्या होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। चलिए अगर गलत होगा तो सुधार दीजिए। अब कह रहा है इसको, अब कह रहा है देखो, कह रहा है यदि इसी बहुपद को शेषफल क्या, उस स्थिति में शेषफल बताओ जब इसको x प्लस 2 से भाग दें। x प्लस 2 से भाग देंगे तो क्या होगा? x बराबर -2। अब x बराबर -2 रखो इसमें, तो -2 की घात 4, अभी निकालो माइनस, तो -2 की घात 3 प्लस 3 -2 की घात 2 -a -2 प्लस 3a माइनस 7। तो ये हो गया 16। 2 की घात 4 मतलब 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। यहाँ 8 प्लस 16, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ 4 की 12 माइनस प्लस 2a प्लस 3a माइनस 7। तो 16 16 32 और 5 32 5 37 प्लस 5a, ये शेषफल होगा। ये क्या होगा?
शेषफल होगा। ये क्या होगा? शेषफल होगा। एक और है भैया, देखिए 2 क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी कर लेते हैं। बच्चे तो बहुत है लेकिन तीसरा और चौथा करिए। शेष गुणनखंड वाले क्वेश्चन हैं, बीजीय व्यंजक सर्वसंख्याओं वाले क्वेश्चन हैं, वो अपन कल से स्टार्ट करेंगे और कल भी लगभग अपनी एक घंटे की क्लास होगी, तब ये पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन खत्म होंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा, एक चीज आप लोगों को समझ में नहीं आ रही, पूरी आप जीरो कहते, देखो जब गुणनखंड होगा, शेषफल प्रमेय क्या कहती है कि जैसे हमने कह दिया अभी पिछले सवाल में था x+1 है, ये बहुपद है कोई भी। अगर देखो ये x+1 से हम भाग देने के लिए हमको शेषफल निकालना, सिर्फ शेषफल, तो हमें x+1 बराबर 0 करके x बराबर -1, तो p ऑफ -1 की वैल्यू जो आएगी, p ऑफ -1 की वैल्यू जो आएगी वो होगा शेषफल, वो होगा शेषफल। अब गुरुजी आप कभी कभी कहने लगते p ऑफ -1 बराबर 0, अगर 0 आ गया शेषफल, p ऑफ -1 बराबर 0 आया, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक शून्यक है और ये गुणनखंड है। ये एक शून्यक है और एक गुणनखंड है। बात समझ में आ रही? बात रे वही है, अगर शेषफल आया तो वो x बराबर -1 पे मान होगा, और अगर शेषफल 0 आ गया तो वो गुणनखंड हो जाएगा, वो शून्यक हो जाएगा। चलो बाबू आगे तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। x-2 और x-1/2 दोनों px² + 5x + r के गुणनखंड हैं। px² + 5x + r के गुणनखंड हैं, तो दर्शाइए p बराबर r। कह रहा भैया दोनों इसके गुणनखंड हैं। अगर दोनों गुणनखंड हैं तो p ऑफ 2, अगर दोनों गुणनखंड हैं तो x-2 बराबर 0, तो x बराबर 2, तो p ऑफ 2 भी 0 होना चाहिए, और x-1/2 बराबर 0, तो x बराबर 1/2, p ऑफ 1/2 भी 0 होना चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं, हम दोनों को बराबर कराएंगे। पहले निकालेंगे p ऑफ 2, तो 2 निकालेंगे तो क्या होगा, p x की जगह 2 का स्क्वायर प्लस 5 x की जगह 2 प्लस r, सुना नहीं है बाबू अभी, 4p + 10 + r, ये हो गया p ऑफ 2। चलो p ऑफ हाफ निकालो, सुना है तो अपने रूम में जाओ दीदी से कहना सुला देंगे। भागो है बेटा, मम्मी कहाँ गई है? अरे चलो कोई दिक्कत नहीं, बस मामा की क्लास खत्म होने वाली है। 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 5/2 प्लस r, तो p/4 प्लस 5/2 प्लस r, ये दोनों हैं, इनको कह रहा है बराबर कराओ, दिखाना है, करा दो बराबर, क्योंकि भैया ये गुणनखंड है तो ये दोनों मान भी कैसे होना चाहिए, शेषफल तो बराबर आएगा ना, चाहे जिससे भाग दो, ये शेषफल और ये शेषफल बराबर है, प्लस r देखो फिर आज सिद्ध कराओ कि r बराबर होगा, तो यहाँ तो फिर r से r कट जाएगा, r से r क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो p का मान आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमें लगता है मिस है, ये क्वेश्चन क्या है, कहीं ना कहीं मिस है। एक सेकंड रुकते हैं बाबू, देख लेते हैं हमने क्या सिद्ध करना है कि भैया ये बराबर है कि नहीं। एक सेकंड देख लेते हैं, हो सकता है गलत। हाँ भैया देखिए कुछ गलती तो की है अपन, इससे भाग देंगे तो इसको 0 के बराबर कराना था, यहाँ से अपन गलत कर दिए, अपन इक्वेशन दोनों बराबर कर दिए। हाँ गलती हो गई है, माफ कीजिए बाबू, यहाँ से क्वेश्चन गलत किया। ये तो दोनों आए, लेकिन p ऑफ 2 0 होगा ना, तो इसको 4p + 10 + r बराबर 0 कराओ, तो 4p + r बराबर हो जाएगा -10 समीकरण 1। इसको भी 0 कराएंगे तो p/4 + 5/2 + r बराबर 0 कराओ, बटे 1 ले लो, 4 लासा होगा, 10 + 4r बराबर 0, तो p + 4r बराबर -10, p + 4r बराबर -10। तो देखो ये -10 समीकरण 1 और 2 बराबर हैं, तो 4p + r बराबर p + 4r, कोई दिक्कत नहीं, p को एक तरफ लाओ, 4p - p 4r - r, ये 3p हो गया और ये 3r हो गया, 3 से 3 करके p बराबर r। अरे बाबू कुछ नहीं, सुनो यहाँ
उसने उसमें ये नहीं कहा था शेषफल बराबर है, हम थोड़ा मिस कर गए। कह रहा था गुणनखंड है तो अपन को प्रूफ करना था कि आर है। चलो समझो भैया, ये और इसका ये गुणनखंड है, समझ लो ये और ये इसका एक गुणनखंड है, गुणनखंड है दोनों इसके, किसके, पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर। तो भैया ये x बराबर x माइनस 2 बराबर 0 किया तो x बराबर 2 मतलब p ऑफ 2 भी शून्य होगा, तो हमें यहाँ शून्य के बराबर कराना था, हम शेषफल निकल गया, बस इतना मिस। तो पहला समीकरण ये बन गया। अब हमें p ऑफ हाफ भी तो कराना था, तो p ऑफ हाफ से निकाला तो समीकरण ये बन गया। जो भैया ये भी -10 है, ये भी -10 है, हमने दोनों समीकरणों को क्या करा दिया, बराबर करा दिया, क्योंकि दोनों की वैल्यू एक है और p बराबर r सिद्ध हो गया। चलिए तेज जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। आशा है क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, फिर किसी दिन की क्लास में समझा देंगे। बाय बाय, गुड नाइट। आशा है कि आप सभी क्लास समझ में आ रही होगी, तो लाइक करना हो करिए, शेयर करना हो करिए, नहीं करना हो तो ना करिए। शुभ रात्रि, बाय बाय।